नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम पर, और खास तौर पर इसके लागू होने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर। हमारे पास जो सोर्स है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया, एक्सपीरियंस एंड रोड मैप। मिशन है ये समझना कि भाई जमीन पर ये इतना जरूरी कानून जो है वो स्ट्रगल क्यों कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स ना कई सारी मतलब ढांचागत और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स बताता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है जिसे रेलवे कोच सिंड्रोम कहा गया है। हाँ, मतलब जिसे आरटीआई की जानकारी मिल गई वो अक्सर दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। बिल्कुल। ये एक तरह की मतलब जानकारी रोकने की प्रवृत्ति। पर ये तो बस एक पहलू है। सबसे पहले जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं इनकी तरफ से क्या कमियां हैं। सोर्स कहता है कि वो खुद से जानकारी देना, सेक्शन 41B वाला मामला। हाँ, सुओ मोटो डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो शायद ही होता है। बिल्कुल नहीं मिलता। और ये तो कानून की बुनियाद है। वेबसाइट्स या तो है ही नहीं या है तो एकदम आउटडेटेड। अच्छा। और पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक आसानी से नहीं मिलते। रिकॉर्ड कीपिंग का तो हाल ही बुरा है। लेकिन एक और गहरी प्रॉब्लम है। क्या? पीआईओ अक्सर जूनियर अधिकारियों को बना दिया जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है? उनके पास शायद वो अथॉरिटी नहीं होती। एग्जैक्टली। उनको अपने ही डिपार्टमेंट में सीनियर से जानकारी निकलवाने में जोर आता है या सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार तो उन्हें जानकारी देने से पहले ऊपर से मतलब अपने बॉस से मंजूरी लेनी पड़ती है। अरे ये तो फिर आरटीआई की जो स्पिरिट है उसके बिल्कुल खिलाफ हो गया। बिल्कुल, एकदम खिलाफ। अच्छा, ये तो हुई सिस्टम की बात। पर जमीन पर पीआईओस के लिए क्या मुश्किलें हैं? क्या उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता? हाँ, सोर्स तो यही बताता है। कई पीआईओस के पास आप सोचिए फोटोकॉपियर, कंप्यूटर, यहाँ तक कि बैठने की ढंग की जगह तक नहीं होती। सच में? हाँ, और वो पहले से ही अपने रेगुलर काम के बोझ तले दबे होते हैं। आरटीआई का काम ऊपर से आ गया जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट या इंसेंटिव भी नहीं है, तो जाहिर है रुचि कम हो जाती है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत, एक्ट की जानकारी ही नहीं है ठीक से। ट्रेनिंग का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। कुछ केस में तो मतलब ऐसे अधिकारी भी पीआईओ बना दिए गए हैं जो शायद उतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि कानून को समझ सकें। और ये जो बीपीएल आवेदकों के लिए फीस माफी वाली बात है उसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन फीस माफ है या फिर फोटोकॉपी, सीडी वगैरह का खर्चा भी माफ है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पर इनसे फर्क पड़ता है। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए किसी नागरिक को पीआईओ के जवाब से दिक्कत है, वो अपील में जाता है, तो अपील प्रोसेस कैसा है? वो भी आसान नहीं है, खासकर गांव देहात के लोगों के लिए। सोचिए, सुनवाई के लिए स्टेट कैपिटल जाना, कितना खर्चा और टाइम लगता होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का इंतजाम नहीं है। बहुत कम राज्यों में है, ये भी एक बड़ी कमी है। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन। सोर्स उनकी बनावट पर भी सवाल उठाता है। किस तरह के सवाल? अक्सर उनमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को ही भर दिया जाता है। और एक बहुत अहम बात, ये कमीशन शायद ही कभी पेनल्टी लगाते हैं दोषी अधिकारियों पर। अच्छा। हाँ, मतलब दंड का प्रावधान तो है एक्ट में, पर उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इससे इंप्रेशन यही जाता है कि डिपार्टमेंट्स कानून को सीरियसली नहीं लेते। तो फिर अपील का निपटारा भी जल्दी नहीं होता होगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा देरी होती है। मामले सालों साल लटके रहते हैं। तो एक तरफ सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, पीआईओ लेवल की दिक्कतें हो गई, क्या लोगों में जागरूकता का भी मसला है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों तरफ है। जानकारी मांगने वालों में भी और देने वालों में भी। खासकर रूरल एरियाज में तो बहुत ही कम अवेयरनेस है। और इसके दुरुपयोग की भी बात सोर्स में है। हाँ, वो भी मेंशन किया है कि कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। मतलब ऐसी जानकारी मांगना जिसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए। ये भी एक चैलेंज है। हाँ, एक और चीज जो सोर्स पॉइंट आउट करता है वो है नियमों में यूनिफॉर्मिटी की कमी। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम। हाँ, ये भी एक बड़ी बाधा है। आप देखिए, केंद्र सरकार के लिए आरटीआई एप्लीकेशन फीस 10 रुपए है। हाँ। पर हरियाणा में 50 रुपए है। अब ये फर्क क्यों? सही सवाल है। और फिर जानकारी पाने की जो कॉस्ट है, जैसे फोटोकॉपी का चार्ज या सीडी का चार्ज, वो कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि आम आदमी सोचता है छोड़ो यार, कौन इतना पैसा खर्च करेगा। हाँ, मतलब कॉस्ट भी एक रुकावट बन जाती है। बिल्कुल। और तो और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, उसने भी अपने लिए आरटीआई नियम बनाने में काफी देर की है। सोर्स बताता है कि कुछ हाई कोर्ट्स ने तो अब तक बनाई ही नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ। तो अगर हम समेटें पूरी बात को, हाँ, तो तस्वीर क्या दिखती है?
आरटीआई कानून है तो बहुत पावरफुल कागज पर, हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। लेकिन असल में इसके असरदार होने के रास्ते में कई सारी रुकावटें हैं। बिल्कुल। सिस्टम की दिक्कतें, बेसिक सुविधाओं की कमी, जागरूकता की कमी। सही कहा आपने। ये सब चुनौतियां मिलकर इस कानून के असर को कम कर देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पर इसकी पूरी ताकत तभी सामने आएगी जब इन दिक्कतों को दूर किया जाएगा, वरना ये बस एक आधा अधूरा वादा बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि न्यायपालिका से उम्मीद थी कि वो भी जानकारी देने के लिए अपने नियम बनाएगी, पर कई हाई कोर्ट्स ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अगर न्यायपालिका खुद पारदर्शिता अपनाने में पीछे है, तो फिर पूरे गवर्नेंस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।